नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं एनेंड्रेनम या डॉग फ्लावर बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है। ये जो सिंपल डॉग फ्लावर जो देसी होता है, ये इसका जो हाइट है 3-3 फुट चली जाती है और पूरी फ्लावरिंग भर के आती है। तो उसके लिए आखिर क्या करना है दोस्तों? देखिए, प्लांट बहुत हेल्दी है, हमें बड़ा लालच आता है कि हमें इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा फ्लावर चाहिए आपको, पूरा गमला भरा चाहिए, तो इसकी पिंचिंग अल्टीमेटली हमें करनी पड़ती है इस कंडीशन में। और ये फरवरी का स्टार्टिंग समय है, इसकी पिंचिंग हम करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या करेंगे, हमारे यहाँ से नोड्स हैं, देखिए हर जगह ब्रांचेज हैं। अगर हम इसी में फूल ले लेंगे तो ये ब्रांचेज जो है नीचे ही रह जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसके टिप को यहाँ से कट कर देंगे, ऊपर से 2 से 3 इंची। ये देखिए, ये कट करके हमने निकाल देना है। अब क्या होगा कि ये जो ब्रांचेस देख रहे हैं, ये सारी की सारी ऊपर आएंगी। यहाँ का पावर रुक गया तो ये नीचे से सारी आएंगी। और जो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के साथ है, उस ब्रांचेस को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, ऐसे इसको तोड़ करके निकाल देंगे ताकि ये नीचे से क्लीन अप रहे। और ये भी ब्रांच है तो इसका हम यहाँ से छोटा सा पीस इसको तोड़ लेंगे, कैंची से कट कर लें या इस तरह से तोड़ लें, बहुत ही नाजुक होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जितनी नीचे की ब्रांचिंग है, उन सब के अंदर फ्लावरिंग जो है अल्टीमेट फ्लावरिंग आ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम पिंचिंग। क्या बोलते हैं? पिंचिंग। पिंचिंग कर दी ताकि ये जो ब्रांचेस हैं वो पूरी तरह से फुटाव करें और हमारा जो पौधा है वो फूलों से भर जाए। मतलब एक ब्रांच के अंदर तो एक ही गुच्छा आता, लेकिन ये मान लीजिए कि इसके अंदर से 8 ब्रांचेज हैं तो 8 गुच्छे ऊपर निकलेंगे और पूरा तरह से भर जाएगा। तो पिंचिंग का ये लास्ट टाइम चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं की है वो इसकी पिंचिंग टाइम रहते कर दें, तभी आपको ये आने वाले टाइम में पूरा फूलों से भरा भरा मिलेगा। ये छोटे गमले में है, इसकी भी पिंचिंग इसी तरह से हमने कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से पिंचिंग करिए अपने पौधों की, और अल्टीमेट मतलब भरे भरे फूल लेने के लिए ये करना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए, कि हम आखिर न्यूट्रिशन क्या डालें ताकि जो हमारे प्लांट हैं वो पिंचिंग करने के बाद जब ग्रोथ ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी, तो खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो खाना भी हमें इसके हिसाब से देना है। कई बार हम करते हैं, हमने तो पिंचिंग कर दी थी, हमारा पौधा बढ़ा नहीं। तो ना बढ़ने का कारण होता है, कारण क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी है। अभी तक ये 3 फैमिली थी, 3 थे तो 3 में जो खुराक चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन अब 3 में से जो है, एक में से अगर 9 भी निकलता है, 8 भी निकलता है, तो 24 से 27 का फैमिली हो जाएगा और उसके हिसाब से फूड भी देना पड़ेगा। तो हम आखिर क्या फूड देंगे कि ये प्लांट जो है हमारा अल्टीमेट ग्रोथ पे चला जाए और पूरा फूलों से भर जाए? तो उसके लिए हम डालते हैं न्यूट्रिशन। वो देख लीजिए न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन देखिए, जैसे वो पौधा बड़ा, मैंने बताया लंबा होगा, फूल ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले हम कैल्शियम के रूप में, कई लोग बोन मील डालते हैं, लेकिन बोन मील मैं नहीं रेफ़र करता। ये जो है स्टोन पाउडर है, नेचुरल स्टोन का, पत्थर का पाउडर, वो मिक्स करेंगे और ये नीम खली को मिक्स कर लेंगे। और हम जो जैविक कार्बन है वो जैविक कार्बन डालेंगे थोड़ा सा। तो जैविक कार्बन डाल करके, और ये देखिए लीफ कंपोस्ट में मिलाएंगे। लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, वट जो भी आपके पास होगा। ये देखिए, लीफ कंपोस्ट की पहचान ये होती है, इस तरह की जो है उसके पत्तों के मिलेंगे। देखिए ये किस तरह से पत्ते हैं, ये गल रहे हैं, सड़ रहे हैं और सड़ गए हैं। तो इस तरह का ये तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है, 2 किलो लीफ कंपोस्ट लिया हमने, आधा किलो के अराउंड जो है ये स्टोन पाउडर लिया, 250 ग्राम नीम खली और 250 ग्राम जैविक कार्बन जो है वो ले लेते हैं हम। और उनका सबका मिश्रण ये हो गया। इन मिश्रण को कैसे डालना है, ये देखिए, ये सिंपल सा वे है। कभी भी कोई जो जैविक खाद है, जो भी खाद डालते हैं आप, खुले में मत डालिए, नहीं तो उसका असर पौधों पे ज़्यादा होता नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का करेंगे। ये मुट्ठी हमने उठाई और ये इसको डाल दिया। इसी तरह से दूसरी साइड से, हमारी तो मिट्टी हल्की है तो हम ये खोद करके ऐसे डाल देंगे। तीसरी साइड से लगभग ये 10 इंची का गमला हमारा है, हमने 3 मुट्ठी खाद इसके अंदर डाल दिया। ये अब 8 इंची का गमला है, तो इसमें हम ये ध्यान दें, डोज का ज़रा ध्यान रखें, नहीं तो कई बार क्या होता है बहुत कम ही डाल देते हैं, चम्मच से माप देते हैं, तो केमिकल तो है नहीं, ये हमारा नेचुरल है, इसीलिए इसमें हम 2 मुट्ठी के अराउंड डालेंगे। देखिए 8 इंची गमले में 2 मुट्ठी डाल दिया, इसको ढक दिया। तो इसको आप देखेंगे कि हफ्ते में ही, मात्र 1 हफ्ते में, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि 1 हफ्ते में इनकी क्या कंडीशन हो गई है या होने वाली है। तो इस तरह से इसको हमने
ढक दिया। कोई बीड्स वगैरह है तो उसको पहले निकाल देना है, नहीं तो ये बीड्स क्या करेंगे, जो हमने न्यूट्रिशन डाला है उस न्यूट्रिशन को यही खा जाएंगे और हमारे प्लांट पे ग्रोथ जो है वो नहीं आएगी। तो उसके लिए आपने ध्यान देना है कि बीड्स साथ के साथ निकालते रहना है और ये खाद डाल के इसको मिट्टी को बंद कर देना है। देखिए हमारी मिट्टी इतनी हल्की है क्योंकि जैविक चीज़ें यूज़ करके जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी हुई है। और इस तरह का पौधा अगर मर रहा है तो उसको निकाल दें, नहीं तो ये औरों को भी खराब करेगा। और दोस्तों पानी का बहुत ध्यान देना है इसमें। इतना करने के बाद पानी का ध्यान इसलिए देना है कि अगर पानी ज़्यादा एक्सेस डालेंगे तो जो न्यूट्रिशन हमने डाला है वो सारा नीचे से सीप आउट हो जाएगा। सीप आउट मतलब यहाँ से पानी ज़्यादा डालेंगे वो घुल के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा कि हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलना था वो तो बाहर रह गया। हम वेट कर रहे हैं कि हमने प्लांट में खाद डाला था तो भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि जब न्यूट्रिशन डालते हैं तो पानी की मात्रा इतनी डालनी है आपने कि आपका जो पानी है वो गमले से बाहर नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इसका आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात है, अब बीमारियों का टाइम आ रहा है, जैसे कि टाइम चल रहा है, तो इसके ऊपर जो डॉग फ्लावर है या एनेंथ्रेनम है, इसके ऊपर एफिड्स का अटैक बहुत होता है। जो इसके नाजुक पार्ट होते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन ये है टिप, यहाँ पे एफिड्स कई बार घर बना लेता है और इसका रस चूसना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट बढ़ने की बजाय वहीं ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे मर जाता है। आपने टाइम टू टाइम चेक करना है और हमारे पास जो मेडिसिन होती है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, नीम, धतूरे और बैक्टीरिया कल्चर में गौमूत्र में बना होता है ये। इसका 60 से 70 ml 1 लीटर पानी में मिला के इसकी रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे तो ये एफिड्स और ये माइट्स वगैरह जो हैं ये आपके पौधों में आएंगी ही नहीं। क्योंकि एक बार जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिक दवाई से। तो बेटर है आपके लिए कि आप इसको मारते रहें ताकि ये जो है आपकी बीमारियों को आने ही नहीं देगा और आपकी प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ पे रहेगा। अच्छी फ्लावरिंग जो आप चाहते हैं, जितनी फ्लावरिंग आप चाहते हैं उतनी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे मैं केयर कर रहा हूँ इसी तरह आप केयर करिए और हमारी ही तरह पूरा गमलों में फूल भर के लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं सर हमारे आ ही नहीं सकता। आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं डाल लें। जरूर नहीं कि लिप कंपोस्ट ही डालें, लिप कंपोस्ट नहीं है तो आप कुछ वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल सड़ी हुई ब्लैक कलर की होनी चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो बेनिफिट नहीं देगा, पौधा पीला पड़ जाएगा आपका। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने पौधों की केयर करें और हैप्पी गार्डनिंग करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।